तो उन्होंने कहा कि तुम्हें फांसी मिलने जा रही, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? बोले मेरे अगर भगवान मुझे फांसी देना चाहते हैं तो मुझे बहुत आनंद है, मृत्यु तो होनी थी लेकिन परोपकार में मृत्यु हो रही है। उनका तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो विट्ठल भगवान महाराष्ट्र में जो है ना, वो उनके इष्ट थे, उनका एक बार दर्शन करा दीजिए विट्ठल भगवान के। तो सामने गए और कहा आप राजी हो? अगर आप राजी हो तो हम राजी हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। आप जिसमें राजी हो उसमें मैं राजी हूं। इधर ये विट्ठल भगवान के दर्शन करने गए, उधर विट्ठल भगवान पहुंच गए। 14 वर्ष की अवस्था, 9 किशोर स्वरूप और एक पीतांबर की झोली में रत्नों का ढेर। बादशाह के आगे ऐसे रत्न फेंके और कहा देख तेरे पूरे खजाने की कीमत एक रत्न में नहीं होगी, ऐसे ये दिव्य रत्न है, रख ले अपने खजाने में, तेरे खजाने की ये शोभा बढ़ाएंगे। तो उनका हो कौन? तो उनका मैं नौकर हूं उनका श्रीराम का। बस श्रीराम तो हमारे यहाँ नौकरी करता है। बोले वो मालिक हमारे ऐसे ही है, हमारी बात समझ नहीं रहे, मैं उनका नौकर हूं और तेरे पास संपत्ति क्या है? कुछ नहीं, एक हीरे के बराबर तेरे पास संपत्ति नहीं, रख ले हीरे। बोले तुम्हारा नाम क्या है? बोले बिट्टू। विट्ठल भगवान थे, बोले बिट्टू नाम। और बोले तुरंत हुक्म कर कि मेरे मालिक को फांसी से मुक्त किया जाए। तुरंत घोड़े दौड़ाए और वो उधर आदेश देने लगे, इधर भगवान अंतर्ध्यान हो। अब वो रूप माधुरी, वो बोलने की कला, और उसका तो हृदय छिन गया था। जब श्री राम को सामने बुलाया तो उनका एक बार अपने नौकर से मिला दो बस। तो उनका हम तो आपके नौकर हैं, हमारा कौन नौकर है? उनका नहीं, वो कह रहा था बिट्टू नाम है और श्याम रंग का था। तो बस उनके आंसू आने लगे कि अरे ये मेरे प्रभु की लीला थी। तो उनको भय नहीं लगा। प्रहलाद जी को इतना कष्ट दिया गया लेकिन उनको भय नहीं लगा। क्यों? उनको पता है मेरा हरि रखवाला है। प्रहलाद जी को था हजारों हाथों से मेरे को ऐसे भगवान गोद मिले हैं, इसलिए मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा। तो भक्त निर्भय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, निशोक हो जाता है। भगवान जिसकी रक्षा करते उसे भय कैसे हो सकता है? सूरदास जी ने एक पद में लिखा था, उसका अर्थ था कि एक कबूतर वृक्ष में बैठा हुआ था, बाज ने ऊपर से देखा और पूरा निशाना तय कर लिया। इधर नीचे बहेलिये ने कबूतर को देखा तो धनुष बाण से निशाना, कबूतर ऊपर की तरफ उड़े तो बाज खा जाए, नीचे की तरफ देखा तो बहेलिया निशाना लगाए। उसको पूर्व जन्म के संस्कार से भगवान की याद आ गई कि नाथ ऐसी भी परिस्थिति, अब हमें बचने का कोई उपाय नहीं। ऊपर उड़ता हूं तो बाज खा जाता है और नीचे उड़ता हूं तो बहेलिया मार देगा। ऐसे में केवल आप बचा सकते हो। भगवान का जे ध्यान किया तो जहां बहेलिया खड़ा था, धनुष बाण बिल्कुल कबूतर की तरफ ताने, वहीं काला सर्प निकला, उसे डसा। जो ही डसा तो ऐसे हुआ, तीर छूटा तो सीधे बाज के लगा, दोनों मर गए, कबूतर निश्चिंत हो गया। तो भगवान बचा रहे हैं जब, तो भक्त को कभी भय नहीं होता और कभी चिंता नहीं होती। देखो सुदामा जी के 2-2 दिन 4-4 दिन खाने को नहीं था, और जब मालिक की कृपा हुई तो सुदामा पूरी बन गई। जैसे द्वारिकापुरी वैसे सुदामापुरी। तो भक्त को कभी शोक नहीं होता, कभी चिंता नहीं होती, कभी भय नहीं होता। वो भगवान की शरण में निश्चिंत, निर्भय, निशोक रहता है। समझ पा रहे हैं आप? हाँ, भगवान में एकदम निश्चिंत, मस्त एकदम। और ऐसा नहीं कि विपरीत परिस्थितियों में भी मस्त, अनुकूल परिस्थिति में तो सब मस्ती दिखाते हैं,